तो आज बात करते हैं सेरिब्रल पाल्सी यानी सीपी की। चले इसे आसान शब्दों में समझते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में हर 300 में से लगभग एक बच्चा इससे प्रभावित होता है। इसका नाम है ब्रेन पैरालिसिस। सुनने में ये काफी गंभीर लगता है, पर आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब ये दिमाग के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचने से होता है जो हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, ये बीमारी वक्त के साथ बिगड़ती नहीं है। बच्चे की क्षमताओं में सुधार मुमकिन है। तो इसे पहचाने कैसे? अक्सर पेरेंट्स ही सबसे पहले नोटिस करते हैं कि बच्चे का विकास थोड़ा धीमा है। जैसे शरीर का बहुत ढीला या अकड़ा होना और दूध पीने निगलने में दिक्कत आना। ये तस्वीर मसल्स में ढीलेपन का वही फर्क दिखाती है जो पेरेंट्स को महसूस होता है। अब देखते हैं इसके प्रकार। सीपी के असर अलग अलग होते हैं, पर मेनली ये 3 तरह का होता है। पहला प्रकार है स्पास्टिसिटी। इसमें मसल्स में अकड़न होती है, जिससे मूवमेंट्स अजीब और धीमे हो जाते हैं। और पता है, सिर्फ सिर की पोजीशन बदलने से ही पूरे शरीर में अकड़न आ सकती है। दूसरा टाइप है एथेटोसिस। इसमें हाथ, पैर या चेहरे में अचानक अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होते हैं। और तीसरा है अटैक्सिया। इसका असर सीधे बैलेंस पर होता है, जिससे बच्चा अक्सर गिरता और लड़खड़ाता है। सीपी का असर शरीर के एक तरफ, सिर्फ पैरों पर या फिर चारों हाथ पैरों पर भी हो सकता है। तो आखिर सीपी होता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं और कई बार तो वजह साफ भी नहीं होती। ये दिक्कत जन्म से पहले, जन्म के वक्त या बाद में भी हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन या ऑक्सीजन की कमी से। एक और जरूरी सवाल, क्या ये छूत की बीमारी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में नहीं फैलता। अक्सर लोग बच्चे की शारीरिक चुनौतियों को देखकर उसकी बुद्धि के बारे में गलत अंदाजा लगा लेते हैं। हाँ, करीब आधे बच्चों की सीखने की रफ्तार पर असर पड़ता है, पर कई बार ये सिर्फ फिजिकल कंट्रोल की कमी होती है। लेकिन सही ट्रेनिंग और मदद से वही बच्चे अपनी असली काबिलियत से सबको हैरान कर देते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब इलाज नहीं, बल्कि बच्चे को नए तरीके सिखाने और उसकी क्षमता निखारने में है। ये संदेश बहुत कुछ कहता है। हमारी बीमारी का इलाज मत ढूंढिए, हमारा हुनर निखारने में मदद कीजिए। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, हम किसी की कमी नहीं बल्कि उसकी काबिलियत पर फोकस कैसे कर सकते हैं?